शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका भी माइकल सीजोरी सांता वहाँ हमारा यूट्यूब चैनल थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करनी हूँ। और अगर नहीं समझ गए होंगे तो डिस्क्लेमर देखकर भी समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करनी हूँ। हाँ, मुझे पता है महेश भट्ट ने इतने बुरे काम किए हैं कि उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इसके साथ इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसनरी का क्या लेना देना मेरे भाई? तो ये तो मुझे बता दो यार। अगर मुझे बता देते तो मैं शायद खुशी खुशी मान ली थी। तो आलमा जैकब, मैं आपको इजाज़त दे रही हूँ। आप बताइए कि महेश भट्ट जो इल्यूमिनाटी है या फिर फ्रीमेसन के लिए काम कर रहे हैं, उसके कई सारे सबूत अगर आपके पास है तो उसको पेश कर दो। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं महेश भट्ट एंड फैमिली एक्सपोज्ड। दे आर इल्यूमिनाटी एंड दे आर वर्किंग फॉर देम। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो थोड़ी सी अजीब होने वाली है। अजीब से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी ना सोची होंगी, ना आपके ज़हन गुमान में ऐसी चीज़ें आई होंगी, क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने हाइड करके रखी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इनकी तस्वीरें डाली हुई हैं, जिसकी वजह से मैं इनको आज एक्सपोज करने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि मैंने इसकी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की है और मैं आपसे सिर्फ इस तरह से बात कर रहा हूँ जिस तरह से लाइव बैठकर सामने कोई बात करता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की मजीद वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। तो महेश भट्ट के बारे में आपको पता ही है कि जिसकी गर्लफ्रेंड जो है वो रिया चक्रबेती है, और रिया चक्रबेती के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि सुशांत के साथ उसका क्या चक्कर था, यूरोप ट्रिप पे ये क्या करने गए थे, और उसके बाद सुशांत के घर में जो काला जादू करवाती थी वो कौन करवाती थी? रिया करवाती थी। और रिया जो है वो बेसिकली गर्लफ्रेंड है महेश भट्ट की। और आप सिर्फ और सिर्फ ये एक तस्वीर देख लें जिसमें महेश भट्ट ने पूरे काले कपड़े पहने हुए और उसकी बेटी पूजा भट्ट जो है, जो कि पहली सड़क मूवी में आई थी हीरोइन, उसको आप देख सकते हैं। ये दोनों खड़े हैं और एक ट्रायंगल बना हुआ है दीवार के ऊपर, और उसके ऊपर एक डीमन बना हुआ है। ये बिल्कुल भी इंसानी खोपड़ी नहीं है। आप अगर गौर करें तो ये एक डीमन जो है वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इसके सर के ऊपर सींग हैं और इसके जो दांत हैं जिस तरह के बने हुए हैं, ये एक डीमन ही है। तो रिया चक्रबेती को गॉडफादर करने वाला कौन है? वो यही है शख्स, महेश भट्ट और इसकी फैमिली। और ये अगर आपने नोट किया हो तो पूजा भट्ट जो है, इसने काफ़ी अरसे से ये एक तो मीडिया से आउट है, और दूसरा ये है कि काफ़ी अरसे से ये ब्लैक कपड़े पहन रही है। जहाँ पर भी आपको इसकी तस्वीरें नज़र आएंगी ये ज़्यादातर ब्लैक कपड़ों में दिखाई देगी। तो ब्लैक जो काले रंग के कपड़े हैं ये विचेस पहनती हैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा जादू टोना करने वाली जो औरतें होती हैं वो ज़्यादातर ब्लैक पहनती हैं। तो ये इसको ब्लैक पहनना बहुत पसंद है। इसके अलावा मैंने पूजा भट्ट की बहुत सी तस्वीरें जो सी
है वो उसके अंदर शेयर की थी, जो मैंने पहले वीडियो एक बनाई थी सड़क 2 के ऊपर, और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि पूजा भट्ट जो है इसने एक हुड पहन रखा है जिसके ऊपर चर्च ऑफ सेटन की जो सील है, जिसको या कह लीजिए उनका जो लोगो है वो बना हुआ है। तो इस तरह की ड्रेसिंग वही लोग कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन या तो परचेज़ करते हैं या ऑर्डर पर बनवाते हैं, क्योंकि ये तो या तो चीज़ें लंडे से मिलेंगी और ये लंडे पे तो जाएंगे नहीं चीज़ें बाय करने के लिए, तो या फिर कोई चर्च ऑफ सेटन का बंदा होगा तो वही ये चीज़ें प्रिंट करेगा, अपने लोगों को देगा ताकि वो पहने और प्रमोट किया जाए सेटनिज़म को। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉलीवुड के अंदर ये फैमिली जो है वो डीप, इनकी रूट्स जो हैं वो जादू टोने और इस तरह की चीज़ों के अंदर इनकी रूट्स हैं। आप देख सकते हैं कि पूजा भट्ट ने एक टैटू करवाया है अपने बाजू के ऊपर, और ये इसने किस आर्टिस्ट से करवाया जी? इसने मिस्टर कार्टून से करवाया, और मिस्टर कार्टून बियोंसी का टैटू आर्टिस्ट है जिसने इसको टैटू किया। और टैटू क्या बनाया जी? इसकी बाजू पे आप देख सकते हैं उल्लू बना हुआ है। और यही बात जब मैंने की थी सड़क 2 मूवी के ट्रेलर पर, जब मैंने बात की थी और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक सीन यूज़ किया गया है जिसमें उल्लू जो है वो पेट दिखाया गया है हीरो का, और हीरो जब दाखिल होता है गाड़ी के अंदर तो वो कहता है जी इसका बड़ा ख्याल रखना, ये मेरा बेटा है। और मैंने इस बारे में जो बात की थी, काफ़ी लोग इससे जो है वो मुत्तफिक नहीं थे, उनको ये था कि शायद अलमास जो है अपने पास से खींच तान के चीज़ें बना रहा है और ये ड्रैग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं उल्लू एक प्रॉपर सिंबलिज्म है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो इल्यूमिनाटी वाले लोग हैं ये इसको यूज़ करते हो। बियोंसी जो है वो बेसिकली जेजी की वाइफ है, और जेजी को अच्छी तरह से आप जानते हैं कि वो भी इल्यूमिनाटी का एक नंबर 1 म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो रैपर्स हैं ख़ास तौर से उनका किंग है वो। और आप देख सकते हैं कि नीचे जो उल्लू है उसके नीचे एक फूल बना हुआ है, गुलाब का फूल है, और फिर से गुलाब आपको पता ही है कि क्यों बनाते हैं। गुलाब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, नोरा की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर मिस्री देवी आइसिस जिसको कहते हैं, जिसको इश्तार कहते हैं, वो बनी हुई है। तो ये यहाँ पर रोज़ वो है, और उस नीचे जो है वो स्कल आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पिक्चर के ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा ने एक आँख वाली जो है वो तस्वीर बनवाई है जब वो टैटू करवा रही थी ये। और उसके अलावा जो पूजा का इंस्टाग्राम है वो प्राइवेट है, आप वहाँ पर जाकर ये तस्वीरें नहीं देख सकते हैं अनलेस कि पूजा की इजाज़त हो, वो आपको ऐड करे और तभी आप उसकी चीज़ें देख सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड किस्म की चीज़ें जो हैं इसने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर की हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महेश भट्ट ने एक तस्वीर जो है जिसमें आसमान से कोई नीचे गिर रहा है, और ये आपको पता ही है कि कौन गिर रहा है, ये फॉलन एंजल लूसीफर की बात हो रही है जिसको आसमान से नीचे गिरा दिया गया था। और महेश जो है वो यहाँ पर लिख रहे हैं, डरना नहीं कभी भी उड़ने से, आसमान देने वाला पंख भी देगा। और नीचे किसी नीलेश जैन का नाम लिखा गया है, तो मुझे नहीं पता नीलेश जैन कौन है, लेकिन इन्होंने ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ऑपोजिट बात की है। ये है उड़ना जो होता है वो आसमान पर जब उड़ता है इंसान तो ऊपर की तरफ जाता है, ना कि ऊपर से नीचे गिरता है। तो ये नीचे जो गिर रहा है ये बेसिकली लूसीफर की रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलकर आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें जितनी मैं दिखाता जाऊँगा, क्योंकि महेश भट्ट जो है ये बंदा फुली इल्यूमिनाटी के अंदर डूबा हुआ है। और इसके अलावा महेश भट्ट एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ था। इसकी जो वालिदा थी वो एक एक्ट्रेस थी, और जो इसके वालिद थे उनका नाम नाना भाई भट्ट था। इनकी जो मामा थी उनका नाम था जी शीरीन मोहम्मद अली। और लेकिन ये कहते हैं कि जी मैं घर में तो मुसलमानों के पैदा हुआ, लेकिन मैं अपने तकिए के नीचे गणेश की जो है वो मूर्ति जो छोटी सी इनके पास होती थी वो रख कर मैं सोता था। यानी कि इनका बिलीफ सिस्टम पहले से ही ख़राब था, करप्टेड था। और ऊपर से इनके वालिद साहब ने जो है इनका नाम रखा वो रखा महेश। तो इसका मतलब जब इन्होंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे वालिद आएंगे तो उससे पूछूंगी। वो कभी कभी चक्कर लगाते थे, और जब वालिद से पूछा गया तो उसने कहा जी कि जनाब इसका मतलब है गॉड ऑफ गॉड्स। आप नोट कर रहे हैं, गॉड ऑफ गॉड्स यानी कि खुदाओं का खुदा। तो ये जो नाम है ये यीशु मसीह का नाम है, खुदावंदों का खुदावंद या खुदाओं का खुदा। और ये नाम जो है वो महेश अपने लिए जी यूज़ कर रहा है, और ये समझ रहा है कि आई एम अ गॉड। और ये लोग गॉड खुद को इसलिए समझते हैं क्योंकि इल्यूमिनाटी की तालीम ही ये है कि जब आप लूसीफर से मिल लेते हैं, जादू टोने में आपने क्राफ्ट को आप अच्छा बना लेते हैं, आगे चले जाते हैं, तो तब आप गॉड बन सकते हैं। तो ये खुद को गॉड तस्वर करते हैं ये लोग। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड एक तस्वीर यहाँ पर शेयर की है। आप देख सकते हैं पीछे एक कश्ती है और कश्ती के ऊपर क्रॉस बनी हुई है, और आप देख सकते हैं कि एक हाथ जो है वो पानी के अंदर है और दूसरा हाथ पानी से उसको बाहर निकाल रहा है। तो ये जो ऊपर वाला हाथ है ये बेसिकली जीसस का हाथ दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये वो स्टोरी है जबकि यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, और पतरस ने जब यीशु मसीह को देखा और उसने कहा कि जी मैं भी चलना चाहता हूँ, क्या मैं आऊँ? तो यीशु मसीह ने उसको इजाज़त दी और वो पानी पर चला। और जब उसने देखा कि जी मैं पानी पर चल रहा हूँ, ये तो इम्पॉसिबल बात, और जैसे उसके ज़हन में शक
शक आया तो वो डूबने लगा और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया है, कम एतकाद तेरा ईमान कहाँ गया। तो शक करने से इंसान जो है वो डूबता है और ये चीज़ यहाँ पर सिखाने के लिए हमें यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रही है, ये बता रही है। तो ये तस्वीर महेश ने यहाँ पर शेयर की और यहाँ पर लिखा है इसने साथ, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इज़ एम्पैथी, यानी कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नॉलेज है। तो बेसिकली ये साइड पर एक पॉजिटिव चीज़ लिख रहा है और तस्वीर में कुछ और बात हो रही है, यहाँ पर यीशु मसीह की बात हो रही है। तो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ और चीज़ें, जैसे यहाँ पर जो इल्यूमिनाटी वाले हैं वो मानते हैं कि जी जो इंसान है वो भी एक जानवर है, तो इसलिए जानवरों से किसी भी सूरत में इंसान जो है वो ज़्यादा अफजल नहीं है, जबकि ये खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है और खुदा के कलाम की बेखुरमती है। और वो इस तरह से है क्योंकि ये खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर बनाया है, यानी कि हम खुदा के इमेज में बनाए गए हैं। खुदा ने किसी जानवर को अपनी छवि पर नहीं बनाया, सिर्फ इंसान को अपनी छवि पर बनाया है। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जी हम लोग जानवर हैं या जानवरों के बराबर हैं, तो ये नाफरमानी है खुदा के कलाम की और ये उस पर नहीं बिलीव करते हैं। यही चीज़ इसने यहाँ पर लिखी हुई है, चल बेटा तुझको कंधे पर बिठाता हूँ और इंसानों का सर्कस दिखा कर लाता हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर तो बहुत ही क्लियर है कि यीशु मसीह की तस्वीर यहाँ पर अपनी तरफ से इसने की हुई है कि हाथों के अंदर कील ठुके हुए हैं और ये सलीब का मंजर है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सड़क 1 जो मूवी थी, जो पहले आई थी 90s में जो मूवी आई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि संजय दत्त जो है उसको क्रॉस के ऊपर खड़ा किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ये बंदा, बल्कि ये यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं करता, उसे नफरत करता है। वो कैसे करता है आगे चलकर आपको पता चलती जाएंगी सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जी, जिसकी लकीरों में लिखा सबका दर्द लेना, कोई भला क्या उसको दर्द की सज़ा देगा। यानी कि जी यीशु मसीह के नसीब में ही था जी मरना, तो हम क्या करें। समझ रहे हैं आप चीज़ बात। ये तस्वीर है जिसमें एक पिक पॉकेट करने वाला है, यानी कि जो बंदा जेब काटने वाला है वो जेब काट रहा है और उसके बारे में लिखा है एन ओल्ड सेइंग, व्हेन द पिक पॉकेट सीज द मसाया वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ऑल ही सीज आर हिज पॉकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी मसाया का जिक्र कर रहा है। ये इसके जहन में जो है वो हर वक्त यीशु मसीह है, सवार है, लेकिन ये यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता, ये उसको सिर्फ एक स्टोरी मानता है, एक अच्छी स्टोरी मानता है। आगे चलकर आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आई सिंबलिज्म दोबारा से शो हो रहा है और एक नंगी औरत जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है और आप देख सकते हैं कि इसने लिखा है, हाउ कैन आई बी सब्सटेंशियल इफ़ आई डू नॉट कास्ट अ शेडो, I must have dark side also if I am to be whole। यानी कि अगर मैं मुकम्मल होना चाहता हूँ, कामिल होना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरी डार्क साइड जो है वो भी होना चाहिए, यानी कि मुझे बुरा होना चाहिए। अगर मैं बुरा होऊंगा तो तभी मैं कामिल बनूंगा। तो इसीलिए ये इनको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं तो हमें ना बुरे होने की ज़रूरत है, और इसलिए हम हमेशा ये लोग डार्कनेस की तरफ जाते हैं और इनकी मूवीज़ के अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं कि ये डार्कनेस को कितना पसंद करते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से तस्वीर आ गई है पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी से, और यहाँ पर जीसस की जो क्रॉस वाला सीन है और मुकद्दमा मरियम वाला सीन है, ये वो दोबारा से इसने यहाँ पर कर दिया और लिखा है डेथलेस ब्यूटी इन द फ्लीटिंगनेस ऑफ टाइम, यानी कि कभी ना मरने वाली या कभी ना ख़त्म होने वाली खूबसूरती जो कि टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। तो इसका कहने का मकसद ये है कि यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अब। वो ब्यूटी थी लेकिन वो ख़त्म हो गई है। तो ये वही लोग मानते हैं जो कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को नहीं मानते, जो कि क़यामत को नहीं मानते। ये वही लोग मानते हैं कि जी टाइम के साथ हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मुसलमान औरत दिखाई गई है और उसके सामने उसके मुँह के ऊपर अरबी भी लिखी हुई है, और आप देख सकते हैं कि साइड पे इसने कैप्शन क्या लिखी है, वी क्रिएट स्पेसिफिक स्टोरीज अबाउट पीपल इवन विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट दैम, द क्रेजी पार्ट इज दैट हैविंग क्रिएटेड दीज स्टोरीज वी स्टार्ट बिलीविंग इन दैम एंड शेयरिंग दैम विद द वर्ल्ड एज एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। द स्टोरीज इन आर हेड्स आर नॉट ट्रू, दे आर जस्ट स्टोरीज नॉट रियलिटी। तो ये चीज़ बेसिकली मज़हब को सामने रख के ये टारगेट कर रहा है। हालांकि ये एक फिल्म मेकर है, इसका कोई काम नहीं बनता कि ये मज़हब के ऊपर तनकीद करे, ये मज़हब पर बात करे, और ये आगे से कह रहा है कि जी ये सारी स्टोरीज़ हैं जो कि बनाई गई हैं, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे हेड के अंदर स्टोरीज़ हैं। और आगे चलकर ये सेम काम ये क्रिश्चियनिटी के साथ भी करता है, मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि दोबारा से यीशु मसीह को क्रॉस पे इसने रखा हुआ है और दिखाया हुआ है, और उसके बाद इसने लिखा है बेटर टू सफ़र फॉर द ट्रूथ देन टू लिव इन फॉल्सहुड, यानी कि आपको सच के लिए मर जाना चाहिए। अगर मर जाते हैं आप सच के लिए तो अच्छी बात है,
इससे कि आप जीते रहें लेकिन झूठ के साथ। तो यहाँ पर ये बात बड़ी पॉजिटिव लग रही है, साउंड कर रही है, लेकिन ये बात ये की जा रही है कि यीशु मसीह ने ट्रुथ के लिए अपनी जान दी। हालांकि यीशु मसीह ने ट्रुथ के लिए अपनी जान नहीं दी, यीशु मसीह ने तमाम जहान के गुनाहों के लिए अपनी जान दी थी। ट्रुथ तो वो खुद हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। हक जो है वो बेसिकली ट्रुथ की बात हो रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक और बेटी है महेश भट्ट की, जिसके आप बाजू पर देख सकते हैं कि वो इस तरह करके अपने टैटूज दिखा रही है। उसको बड़े फख्र महसूस हो रहा है कि इल्यूमिनाटी का वो पिरामिड बना के यहाँ पर वो अपना टैटू दिखा रही है कि भी मैं इनके अंदर इन्वॉल्व हूँ। और इसने कोई किताब भी लिखी है आई थिंक, और ये लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, इसकी पूरी फैमिली इस सारे चक्कर में इन्वॉल्व है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने कुछ जानवर दिखाए और केज के अंदर इंसान है और बाहर जानवर खुले हैं। ये कोई सफारी पार्क या कुछ ऐसी जगह है। और यहाँ पर कैप्शन इसने लिखी है, मैन इज़ एब्सोल्युटली नॉट द ग्लोरी ऑफ क्रिएशन। यहाँ पर इसने जी इनकार कर दिया इस चीज़ से कि जो इंसान है उसको अशरफुल मखलूक़ात खुदा ने नहीं बनाया। एवरी क्रिएचर स्टैंड्स बिसाइड हिम एट द सेम लेवल ऑफ परफेक्शन। ठीक है, परफेक्शन की बात मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सेम लेवल पर है। खुदा ने हर एक चीज़ को परफेक्ट बनाया है, लेकिन ये कहना कि जी हम एब्सोल्युटली ग्लोरी ऑफ क्रिएशन नहीं है, तो ये झूठ है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर, अपने इमेज पर बनाया है। तो दैट्स आ लाई स्टेटमेंट और झूठी स्टेटमेंट है। अब आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं कि वही सेम सीन है यीशु मसीह का क्रॉस से जब उनको उतारा गया और उनका समा मरियम वाला सीन बनाया हुआ है। यहाँ पर ये तस्वीर एक पेंटिंग बता रही है हमें। और यहाँ पर महेश साहब कह रहे हैं जी, ऑल सोरोज मे बी बोर्न इफ यू मे पुट देम इनटू अ स्टोरी और टेल अ स्टोरी अबाउट देम। यहाँ पर इसने अब क्रिश्चियनिटी जो है उसको एक स्टोरी कह दिया है कि सिर्फ ये एक स्टोरी है और आपके तमाम गम भाग जाएंगे कि अगर आप इस एक तमाम गमों की एक स्टोरी बना दें और उस स्टोरी को फिर दूसरों को सुनाएं तो तमाम गम जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये इंसल्ट कर रहा है जीसस की और ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक स्टोरी है। हालांकि जीसस इज़ हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड और सबको पता है कि जीसस जो है वो आए हैं और वो दोबारा से वापस आएंगे, लेकिन ये उसका इनकारी है। आगे चलकर आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लैक पैंथर जो है वो दिखाया जा रहा है। ब्लैक पैंथर जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस में, जैसे कि वीकेंड की एक गाना था उसके अंदर भी ब्लैक पैंथर यूज हुआ है। तो ये जो ब्लैक पैंथर यूज करते हैं इल्यूमिनाटी वाले, इसका मतलब होता है डेथ एंड रीबर्थ। रीबर्थ यानी कि इनका मानना है कि इंसान बार बार जन्म लेकर इस दुनिया में आता रहता है और कोई एंड नहीं है इस चीज़ का। तो इनको लगता है कि हम दोबारा दोबारा जन्म लेते रहते हैं जब तक हम परफेक्शन को ना पहुंच जाएं। तो आप देख सकते हैं कि सारी बात जो है वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये सिंबलिज्म में कर रहा है और जिसको इस सिंबलिज्म का नहीं पता है वो यही सोचेगा कि जी इसने ब्लैक पैंथर की तस्वीर क्यों यहाँ पे की है। इसने ब्लैक पैंथर की तस्वीर सिर्फ ये बताने के लिए की है कि ही इज़ अ गॉड और ये मरेगा और ये दोबारा से रीबर्थ होकर दोबारा से दुनिया में आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो इसने शेयर की, इसमें एक बूढ़ी औरत है, वो एक बिल्ली के बच्चे को प्यार कर रही है और इसने लिखा है साथ, दिस इज वाई द वर्ल्ड विल नेवर एंड नो मैटर हाउ डार्क थिंग्स गेट। तो यानी कि दुनिया जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये वही बात आ गई है जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि इनका बिलीव ही नहीं है कि क़यामत होगी, इनका बिलीव ही नहीं है कि हिसाब होगा, इनका बिलीव है कि जी बस हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, एक के बाद एक, फिर हम आते रहेंगे दुनिया में वापस जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइटनिंग बोल्ट जो है इसने शो किया। अब एक आम इंसान देखेगा तो वो सोचेगा कि यार पता नहीं ये बड़ी अच्छी तस्वीर इसने ली है कि जिसने शायद लाइटनिंग बोल्ट पकड़ ली है। तो हालांकि ये लाइटनिंग बोल्ट बेसिकली लूसीफर को शो करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं लूसीफर को यानी कि शैतान को ज़मीन पर जब वो गिराया गया था उस वक्त उसको देख रहा था और वो बिजली की तरह ज़मीन पर गिरा। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं जी, वी हैव गॉट टू लिव नो मैटर हाउ मैनी स्काइज हैव फॉलन। ये फॉलन एंजल्स की बात हो रही है, ये वही दोबारा से बात हो रही है लूसीफर की। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक किताब है जो कि ये यहाँ पर शो कर रहे हैं बंदा, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है इफ़ बॉर्न अगेन। अब ये बॉर्न अगेन जो टर्म है ये बेसिकली क्रिश्चियन टर्म है और ये किताब है जो कि वर्ल्ड के अंदर पीस लाने के लिए जी ये अपनी तरफ से किसी ने किताब लिखी है। तो बॉर्न अगेन जो लफ्ज़ है ये बेसिकली क्रिश्चियन टर्म है और इसका मतलब ये है कि दुनिया में दोबारा से जन्म लेना, और दोबारा से जन्म जो है वो बेसिकली स्पिरिचुअली दोबारा से जन्म लेने की बात हो रही है। और ये किसी क्रिश्चियन शख्स ने ये किताब नहीं लिखी है, ये किसी सूफी ने ये किताब लिखी है। तो दैट मीन्स कि ये बॉर्न अगेन जो टर्म यहाँ पर यूज़ की गई है ये जानबूझकर यूज़ की गई है ताकि क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाए, मसीहत को टारगेट किया जाए। और वही टर्म जो कि क्रिश्चियनिटी में बार बार यूज़ की जाती है कि बॉर्न अगेन होना चाहिए, हमें स्पिरिचुअली दोबारा से पैदा होने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह का हुक्म है कि जब तक कि कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो बादशाहत को देख ही नहीं सकता। तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने काले कपड़े पहने हुए हैं और ये यहाँ पर ये किताब
हमें शो कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यही सेम चीज़ हमने नोरा की वो जो टी सीरीज़ वाली वीडियो थी पछताओगे वाली फीमेल वर्जन, उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई थी कि मुंह के अंदर से काला धुआं निकल रहा है। तो ये जो डीमोनोलॉजी को जानते हैं अच्छी तरह से, उनको पता है कि ये एक्सोर्सिज्म हो रहा है, यानी कि इसके अंदर से डीमन निकल रहा है। और यहाँ पे महेश भी लिख रहा है, राइटर्स, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स आर द एक्सोर्सिस्ट ऑफ देयर ओन डीमंस, यानी कि डीमंस को निकालना। एक्सोर्सिज्म जो होता है वो बेसिकली डीमन को निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने साथ में मिस्र की तस्वीर लगाई हुई है जी, पिरामिड की, और जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है जो कि $1 की बैक साइड पे भी है, जो कि इल्यूमिनाटी वालों का मेन सिंबल है। और यहाँ पर साइड पर ये एक बहुत ही पॉजिटिव सी चीज़ लिख रहा है कि द आइडिया दैट यू विल बी थ्रो ऑफ द व्हील ऑफ इटर्निटी समडे गेव बर्थ टू मॉन्यूमेंट्स लाइक दिस। द आइडिया दैट यू वोंट बी अराउंड वन डे इज द थॉट we humans have been running away from since the dawn of time। यानी कि जब इंसान जो है वो इस चीज़ से भागता रहता है कि जिसने एक दिन मर जाना है, इसलिए फिर वो इस तरह के मॉन्यूमेंट्स बना देता है। यहाँ पर साइड पर पॉजिटिव बात हो रही है, वहाँ पर सिंबलिज्म भी शो हो गया और किसी को पता भी नहीं चला, और सीक्रेटली इसने इकरार भी कर लिया कि आई एम एम्ब्रेसिंग वही इजिप्शियन कल्चर, और ये उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा घुबा हुआ है इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एक फिएट जो कार है वो यहाँ पर इसने शो किया है कि प्रेसिडेंट की कोई यहाँ पे सारी स्टोरी आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि उसने 5,000 का लोन लिया था। यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि नीचे जो गाड़ी का नंबर प्लेट है उसके ऊपर 6 लिखा हुआ है, और उसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट के बिल्कुल ऊपर जो है एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक गोल पहिया बना हुआ है, जो कि आई थिंक इनके इंडिया के झंडे के अंदर होता है कि वो बना हुआ है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और यहाँ पर जो है बिल्कुल ये इल्यूमिनाटी का पिरामिड विद वन आई जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये इसलिए इस शख्स ने यहाँ पर ये शेयर किया है। और आखिरी चीज़ मैं आपको शो करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर दोबारा से जो है वो उसी तरह से एक बुत दिखाया जा रहा है जीसस का, जो कि मैं नहीं मानता कि इसको बनाना चाहिए, बुत परस्ती है, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग बनाते हैं जो। और यहाँ पर इसने जी उसको शो करने के लिए साथ इसने लिखा है, इनसाइट्स मीन नथिंग। In a living situation, the man with insight behaves just like anybody else. Has the holy man solved for himself the problems he is trying to free you from? यानी कि इसका कहने का मकसद ये है कि जब यीशु मसीह जो कि होली मैन थे वो खुद को नहीं बचा सके दूसरों से, तो वो तुम्हें क्या बचाएंगे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये लोग बहुत ही करप्ट हैं और सामने ये अच्छे बनते हैं और सामने ये बनते हैं। और आप इसकी इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं कि सिर्फ ये कोई क्रिश्चियनिटी की बातें नहीं कर रहा, और बहुत सारे क्रिश्चियन सोच रहे होंगे ओ ये तो क्रिश्चियन हो गया, ओ जी इसको तो बड़ा अच्छा लगता है जीसस। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये सिर्फ बहरूपिये हैं, एक्टर्स हैं, ये आपके सामने एक्ट करते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि और भी कल्चर्स जैसे हिंदुइज्म हो गया, और इसके अलावा जो भी है बुद्धिज़्म हो गया, और भी इसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है अपने यहाँ पर। और ये बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है ये तमाम मज़ाहिब को टारगेट करता है, क्योंकि एक सेटनिस्ट है। इसका मकसद ये है कि तमाम मज़ाहिब ख़त्म हो जाए और सिर्फ लोग जो हैं वो सेटनिस्ट बन जाए, एथियस्ट बन जाए और शैतान की पूजा करें। जी तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि महेश भट्ट की फैमिली किस तरह इल्यूमिनाटी में डूबी हुई है। और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कोई और आपको ऐसी सेलिब्रिटी या उसको मैं एक्सपोज करके आपको दिखाऊं कि बॉलीवुड के अंदर किस तरह जो है इल्यूमिनाटी काम कर रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि महेश भट्ट को मैं क्यों रोस्ट करना। सबसे पहले चलिए कुछ पॉइंट बताती हूँ अल्मास जैकब को महेश भट्ट के टॉपिक में क्यों रोस्ट कर रही हूँ। क्या मैं महेश भट्ट को बचाने आई हूँ? नहीं, महेश भट्ट बुरे हैं, लेकिन उसके साथ इल्यूमिनाटी का क्या लेना देना मेरे भाई, ये बात तो समझ में ना आए। तो ओके, आज मैं आपको बता दी हूँ कि क्या पॉइंट मैंने नोट की हैं। ओके, ओके तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अल्मास जैकब महेश भट्ट की फैमिली को जो एक्सपोज करने का जो तरीका है वो बहुत गलत है, क्योंकि अल्मास जैकब महेश भट्ट को जो एक्सपोज करने वक्त
ऐसे पॉइंट्स पेश किए हैं जिसके लगता है कि इल्यूमिना मॉइस बट इल्यूमिनाटी का मेंबर है, या फिर इल्यूमिनाटी का वर्कर है, या फिर फ्रीमेसन की कोई पपेट है। जबकि ये जो रोस्ट एक्सपोज करने की तरीका है, ये बहुत गलत है। अगर महेश भट्ट की फैमिली को एक्सपोज करना ही है तो महेश भट्ट की ठरकीपन, पूजा भट्ट की ठरकीपन के बारे में एक्सपोज करते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सही महेश भट्ट की फैमिली को सही तरह से एक्सपोज करने का तो तरीका मैं बताती हूँ। आप चाहे तो महेश भट्ट की सेक्सुअल अफेयर्स को एक्सपोज कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि महेश भट्ट ने ये कॉन्फेस किया कि अगर पूजा भट्ट महेश भट्ट की बेटी ना होती तो पूजा भट्ट को महेश भट्ट शादी कर लेते। तो यहाँ पे महेश भट्ट है। तो आप कुछ एक्सपोज करने का कुछ तरीका कुछ तस्वीर दिखा के आप कह सकते हैं कि ये है महेश भट्ट कितनी महेश भट्ट पे कितनी हवस है, ये सबको पता है। तो महेश भट्ट, हम सब जानते हैं कि महेश भट्ट की सेक्सुअल अफेयर की हैसियत से लास्ट गर्लफ्रेंड जो है वो रिया चक्रवर्ती है। यानी कि लास्ट दफा, आखिरी दफा में महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के साथ सेक्सुअल अफेयर की थी। आप चाहे वो उसी तरह एक्सपोज कर सकते, महेश भट्ट की फैमिली को एक्सपोज कर सकते हैं। तो और दूसरी तरफ आप पूजा भट्ट को अगर एक्सपोज करना ही है तो आप ये बता सकते हैं कि पूजा भट्ट कैसे संजय दत्त के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन की है, ये आप बता सकते थे। लेकिन नहीं, आप इल्यूमिनाटी का मेंबर बना के ही दम लेंगे, जो कि बहुत बुरी बात है। ये बहुत गलत बात है। अब दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। तो महेश भट्ट को एक्सपोज करने वक्त आपने ये कहा था कि आपने बाइबल की वर्सेस मेंशन की थी, मैथ्यू बाइबल की सूरा नंबर 14 आयत नंबर 22 से 23 की। तो आपने ये तिलावत करके बताया कि यीशु मसीह नदी पर चल रहे थे, तो उसके शिष्य जब देखा तो हैरान हो गए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि चलो मेरे साथ नदी में तैरकर नदी में पैदल चल के चलो। तो पीटर ने नदी में चलना शुरू कर दी है नदी में वॉक करना पैदल चलना शुरू कर दिए। जब पीटर को शक हो गया था कि मैं नदी में कैसे पैदल चल रहा हूँ, तब पीटर डूबने लगा और यीशु मसीह ने उसको बचाया और कहा कि कहाँ गया तुम्हारा विश्वास। तो मैथ्यू 14 बाइबल की सूरा नंबर 14 में ये बात नहीं लिखा है, जैसे कि मैं पढ़ रही थी। तो मैथ्यू बाइबल में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो मैथ्यू बाइबल में ये लिखा गया था कि उस आयत में ये लिखा गया था कि नदी में
बोट तैर रही थी, तो आज अचानक यीशु मसीह ने नदी से उठकर बोट से उतरकर नदी में पैदल चलकर माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने लगा। और उसके शिष्य हैरान हो गए कि यीशु मसीह कैसे माउंट एवरेस्ट पर क्यों चला। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे शिष्यों, तुम नदी में पैदल चल के आओ। तो पीटर और बाकी शिष्य नदी में पैदल चल के आने लगा। हाँ, लेकिन जब देखा आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, अभी तूफान आने वाला है, तब डर गया और डूबने लगा। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बचाया और क्या कहा, तुम क्यों डरते हो, तुम्हारे मन में क्यों शंका है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये लिखा है। मतलब यीशु मसीह की बाइबल की तिलावत ठीक से नहीं किया आपने। आप पॉइंट नंबर 3 तो पूछा महेश भट्ट कभी जो है महेश भट्ट काले कपड़े कई सालों से पहनने लगे। और पूजा भट्ट जो है वो भी कई सालों से काले कपड़े लगातार पहनने लगे। तो आल्मस जैकब का कहना है कि ये काले कपड़े तो चूड़े लोग पहनते हैं, डायन लोग पहनते हैं ताकि अपना जादू विद्या ढंग से चला सके। तो जादू विद्या ढंग से अगर चला ना पाए तो काले कपड़े पहनने का क्या फायदा है, ये तो बताओ। तो काले कपड़े मतलब शैतानों की पूजा करना है। अच्छा, तो अगर ऐसी बात होती तो काले कपड़े पहनने पे कोई हर्ष नहीं होता, कोई कंफर्ट फील नहीं करता। लेकिन काले कपड़े पहनकर हर कोई कंफर्ट फील करने लगा है। तो मेरे पास एक तस्वीर है कैथोलिक नाम की, 5 कैथोलिक नाम की जो डेमो तस्वीर है। वो दरअसल एक डेमो ड्रेस कोड। तो डोमेनिया, अच्छा छोटे का नजर कमजोर है इसलिए मैं चश्मा पहन लेती हूँ। तो ओके, तो आपको मैं क्लिप दिखाऊंगी, फोटो क्लिप दिखाऊंगी। तो यहाँ पे डोमिनियन नान जो है वो सफ़ेद हिजाब और उस पर काले दुपट्टे पहनते हैं और सफ़ेद टाई और काले कपड़े पहनते हैं बुर्के जैसी। क्रिश्चियन नान जो है वो सर पे जो हिजाब पूरी की पूरी सफ़ेद है और सादे सफ़ेद कपड़े मैक्सी पहनते हैं और तो उस पर काले कोट जैसे कुछ लगा रहता है। फ्रांसियन नान जो है वो सर पे
काले और सफ़ेद के मिक्सर हिजाब पहनती है और उसका जो टाई है वो सफ़ेद है और बाकी सारे कपड़े काले हैं। और कार्टूनियन नान जो है वो सिर्फ हिजाब के ऊपरी हिस्से काले हैं और बाकी सब सफ़ेद है। और बेनेडिक्टिन नान जो है वो सिर्फ हिजाब की अंदर की हिस्से है वो सफ़ेद है और बाकी सब काले कपड़े पहनते हैं। तो काले कपड़े बुर्के की तरह ही है जो मुसलमान लोग अक्सर पहनते हैं। तो आपको अगर यकीन ना हो तो मैं आपको दिखाते क्लिप भेजती हूँ, शायद आपको यकीन ना हो पाए, शायद आपको यकीन हो पाए। चलिए देखती हूँ। आपको समझ के आगे होंगे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा चुकी हूँ। उसके बाद को अभी अब अगर आपको यकीन ना है तो मैं कुछ नहीं कहती। और दूसरी बात है जो वेस्टर्न क्रिश्चियन कल्चर के हिसाब से एक औरत जब विधवा बन जाती है तब वो कॉन्स्टेंटली काले कपड़े पहनने लगते हैं, जबकि विधवा बनने से पहले सफ़ेद कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं। तो बॉलीवुड में ज़्यादातर नॉन हिंदू कल्चर भी अपनाया गया है। तो इसी बात से तो पूजा पाठ किसी को पति मान शायद किसी को पति मान गई हो और उस वक्त पति ने उसको छोड़कर चले गए हो या फिर मारे गए हो, तो इस गम में पूजा पाठ ने काले कपड़े पहन गई हो। बस इतनी सी बात है। लेकिन ये पागल तो महेश हो, इसके साथ शैतानी रस्म को भी जोड़ रहे हैं। शैतान है अगर है। हाँ, लेकिन हाँ कभी कभी पूजा पाठ ऐसे कपड़े पहन लेती है जहाँ पे शैतानिक सिंबल है। तो है तो शैतान डेमोनिक सिंबल्स दिखाया जाता है। लेकिन शैतानिक सिंबल वाले कपड़े कोई भी पहन सकता है, कोई भी इंसान पहन सकता है। लेकिन उसको ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। हाँ, जब आप ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर करने के बाद कोई भी कपड़े कोई भी स्टाइल के कपड़े ऑर्डर कर सकते हो। तो आप अगर चाहें तो अपनी घर की मस्जिद की टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हो या फिर चर्च की टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो आजकल का ज़माना ही ऐसे है कि जो मुस्लिम है वो भी होली बाइबल तिलावत करते हैं। और कभी कभी ऐसे भी मुस्लिम देखने को मिलते हैं जो तिलावत नहीं कर, जो अपना कुरान तिलावत नहीं करते, लेकिन भगवत गीता जरूर तिलावत करते हैं।
मैंने कई मुसलमान को ऐसे भी देखी जो देखा जो मुसलमान होकर भी रामायण देखता है। तो ऐसा तो इसका मतलब आप किसी भी धर्म मजहब के होकर भी किसी भी मजहब के कपड़े आप पहन सकते हैं कि किसी भी मजहब आप मुसलमान होकर भी ईसाई की रस्म पूरी कर सकते हैं। और दूसरी बात ब्लैक की स्टेलन हेलर्स नाम के एक फैशन डिजाइनर ने ये कहा था कि काले कपड़े हैं वो एम्बिशियस यानी कि कुछ लक्ष्य पाने की तमन्ना करने वालों को काले कपड़े दिया जाता है। और कई बार काले कपड़े मतलब ऐसे इंसान को दर्शाता है जो कभी दुख के सहारे जी रहा हो। तो अगर काले कपड़े शैतानिज्म की होते तो इन मिलिट्री कमांडो ड्रेस कोड काले कपड़े नहीं होते मेरे भाई। लेकिन आप ऐसे कई सारे मिलिट्री ड्रेस कोड मिलेंगे जो बिल्कुल काले हैं। और 20वीं सदी की बिस्मिल्लाह में तो आप अगर ब्रिटिश आर्मी ड्रेस कोड देखोगे तो वहाँ पे भी आपको काले कपड़े मिलेंगे। तो काले कपड़े का मतलब ड्रेस कोड शैतानिज्म का नहीं होता, बल्कि कभी कभी एक आम ड्रेस कोड भी हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, महेश भट्ट और पूजा भट्ट डेमोनिक तस्वीर के साथ पोस्ट कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर चाहे तो किसी भी तस्वीर के साथ आप पोस्ट करके एक फोटो क्लिक कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो मुसलमान होके भी हिंदू देवियों के साथ तस्वीरें खींच सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही कहा था कि मैं जब पॉइंट नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रही थी तो तब भी कहा था कि डेमोनिक आप किसी एक कल्चर के इंसान होकर दूसरे कल्चर आप मना सकते हैं अगर है, या फिर दूसरे कल्चर के लोगों चीज़ों के साथ तस्वीरें खींच सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। अब पॉइंट नंबर 5 जो कि पिरामिड स्टाइल, महेश भट्ट अपनी तस्वीर खींचने के वक्त महेश भट्ट अपनी इंस्टाग्राम में पर पोस्ट करने के वक्त काले का तो पिरामिड के स्टाइल पिरामिड की तस्वीर ने पोस्ट की थी जो ही। तो आपको मैं बता दूं, दुनिया की पहली जो सब सोसाइटी है वो इजिप्ट की सोसाइटी है। उस वक्त इजिप्ट एम्पायर हर क्षेत्र में आगे था। तो हर क्षेत्र में आगे रहने वक्त
जादू विद्या में भी आगे था और टेक्नोलॉजी में भी आगे था। और ऐसे पिरामिड बनाई है जो कि दुनिया में आश्चर्य सप्ताश्चर्य यानी कि 7 अमेजिंग वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस के रूप में स्वीकार की गई है। तो उसको शैतान है। तो आल्मा जैकब का कहना है कि शैतान की पुजारी पिरामिड को अपना सिंबल बनाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पिरामिड की सिंबल जो है वो उसी तस्वीर को दर्शाता है जैसे कि आप किसी महान कार्यक्रम में हिस्सा हो, इसकी सिंबल है। इसके साथ शैतान का कोई लेना देना तो है ही नहीं। क्या ना पॉइंट नंबर 6, रिया चक्रवर्ती को आल्मा जैकब ने रिया चक्रवर्ती कहा है। तो यहाँ पे रिया चक्रवर्ती ही है, ये कोई रिया चक्रवर्ती नहीं। हिंदी में रिया चक्रवर्ती ही कहा जाता है, ना कि चक्रवर्ती। ओके, पॉइंट नंबर 7, तो रिया चक्रवर्ती ब्लैक मैजिक और बैट मिस्ट्री। तो आल्मा जैकब का कहना है कि आदित्य ठाकरे नाम की एक पर्सनल असिस्टेंट है, जो सुशांत सिंह की पर्सनल असिस्टेंट। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती घर में पूजा पाठ कर रही थी, जो पूजा पाठ कर रहे थे उसी तरह नहीं, जैसे नींबू और लौंग की पूजा पाठ कर रही थी। तो नींबू और तो आल्मा जैकब का कहना है कि ये काला जादू है। तो घर में अगर काला जादू होते तो मीडिया में आते होते, या फिर कई सारे ऑनरेबल एक्सपोजिंग यूट्यूबर ने इसका जिक्र किया होता, लेकिन नहीं। रिया चक्रवर्ती के काला जादू यहाँ पे यानी कि ब्लैक मैजिक के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं की, सिर्फ आल्मा जैकब आपने जिक्र की है, जो बुरी बात है। लेकिन हाँ, बुरी आदतें रिया चक्रवर्ती की कुछ और बुरी आदतें उन्होंने जिक्र की हैं। वो है कि रिया चक्रवर्ती पेट रिलेशन की तहत सुशांत सिंह राजपूत को चुपके से ड्रग्स देती थी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को लगातार ड्रग्स देती थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इस बात का पता ही नहीं चला। तो मैं आपको डेमो देती हूँ। उम्मे हबीबी मुझे एक शरबत हर सुबह मुझे शरबत देते हैं। मैं शरबत पीकर अपना काम कर लेती हूँ। मुझे बताया था कि ये एक शरबत है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये असल में एक याबा की ड्रिंक है, या फिर वाइट कोकेन की ड्रिंक्स है, या फिर हीरोइन की ड्रिंक्स है। ये हमें हमको नहीं बताया। मैं दूध की शरबत समझ के पीने लगी, और उसके बाद मेरे हरकत नशीली की तरह मेरी कुछ हरकत नशे की तरह होने लगी। ऐसे हालत सुशांत सिंह के राजपूत की हुए थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है
कि सुशांत सिंह राजपूत को उसके बाद डिप्रेशन होने लगा था। तो डिप्रेशन के से बचने के लिए रिया चक्रवर्ती की दवा से को अवॉइड करने लगा था। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत वापस चंगा होने लगा। तो सुशांत सिंह हाँ, तो ये थी बैड मिस्ट्री। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने की कोशिश कर रहे थे। जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चला और अवॉइड करने लगा, उसके कुछ वक्त बाद ही उस सुशांत सिंह राजपूत की वफात हो गई है। ओके, पॉइंट नंबर 8, राज 3 के बारे में अल्मास जैकब ने जिक्र किया था कि राज 3 में काला जादू को प्रमोट किया गया था। मैंने राज 3 पूरी तरह से देखी है। एक लड़की अपनी फिल्मों में कामयाबी पाने के लिए जी जान मेहनत करती थी, खुदा की इबादत करने लगी थी। लेकिन हर बार दूसरी लड़की जो हीरोइन है उसको फिल्मों में, दुनिया की अच्छी फिल्मों में प्रमोशन मिलने लगी। तो पहली लड़की डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में हर इंसान सुसाइड नहीं करता, कुछ लोग डिप्रेशन में बुरे इंसान भी बन जाते हैं। तो वही हालत पहली लड़की की हुई। तो शैतान के चेले से शैतान के साथ उसका मुलाकात हो गई है और वो शैतान की पूजा करने लग गई है। तो और बन गई है विलेनेस। विलेनेस हीरोइन को कुछ नशीली चीज़ें देने के लिए एक सहारा ढूंढ रहा था। तो पता चला और एक हीरो मिल गया जिसका किरदार निभा रहा था इमरान हाशमी ने। तो इमरान हाशमी कैरेक्टर का नाम पता नहीं, सीधे असली नाम बता देती हूँ। तो इमरान हाशमी के जरिए विलेनेस हीरोइन को नशीली चीज़ देने लगी। उसके बाद हीरोइन को रात में अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी, जैसे कि शैतान उसको कब्जे में करना शुरू कर दी हो। तो इसका इमरान हाशमी को इसका पता चला। तो और विलेनेस जिसका किरदार निभा रही है बिपाशा बसु ने, तो उन्होंने विलेनेस को साफ साफ माना कर दिया कि तुम्हारा नशीली चीज़ को मैं हीरोइन को नहीं पिलाऊंगा। तो हीरोइन को दूर लेकर भाग जाता है जहाँ के हीरोइन सेफ्टी महसूस कर रही हो। तो एक वक्त में एक पार्टी में विलेनेस और हीरोइन दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से पेश आती हैं, क्योंकि हीरोइन को पता नहीं होता कि पहली जो लड़की जो है वो विलेनेस है। तो पहली लड़की जो है उसको विलेनेस इसके बारे में अंदाजा भी नहीं। इस बात का फायदा विलेनेस ने उठाया और विलेनेस जो है इस बात का पता उठा उसे एक चॉकलेट पिलाई थी
चॉकलेट चॉकलेट खाने पीने के बाद अब हीरोइन वॉशरूम में जाकर भूतिया कॉकरोच से मुलाकात होने लगी। यहाँ पे भूतिया लड़की के साथ उसके बाद हीरोइन को पता चलता है ये विलेनेस है, हीरो मुझे गलती से पिला रहे थे। उस वक्त हीरो ने कसम खा ली है कि हीरो विलेन को बचाने लगता है और डेमन के साथ जंग करने लगते हैं और आखिर में जंग जीत जाता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। आखिरकार हीरो हीरोइन को बचाने के लिए शैतान यानी कि डेमन के साथ जंग करने लगता है और बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है, लेकिन श्री गणेश उसको बचाता है और राह देता है और इमरान हाशमी यानी कि हीरो राक्षस यानी कि डेमन यानी कि शैतान को शिकस्त देकर हीरोइन को बचाता है। तो यहाँ पे आखिर में हमें राष्ट्रीय हमें ये मैसेज देता है कि हमें कैसे कैसे शैतानों के साथ मिलना पड़ेगा और कैसे उसके साथ डील करना पड़ेगा और कैसे किस राह में हम उसको शिकस्त दे सकते हैं। यहाँ पे यही शिक्षा दी जाती है। ओके, पॉइंट नंबर 9। पूजा भट्ट अपने जिस्म पे टैटू लगाती है और उसकी टैटू करने वाला जो है उसका नाम है मिस्टर कार्टून, जो कि बहुत अच्छा टैटू है। तो पूजा भट्ट की टैटू में उल्लू है, गुलाब है और एक स्काल है। तो इल्यूमिनाटी में उल्लू का मतलब एक इनलाइटनमेंट ओल यानी कि ज्ञानी उल्लू कहा जाता है, जिसको रात के बारे में सब कुछ पता है और अंधेरे के बारे में सब कुछ पता है। तो हमें ये बताता है कि कैसे कैसे अंधेरे के साथ सामना करना पड़ेगा और उसको मुकाबला करना पड़ेगा, ये हमें सिखाता है। तो आल्मा जैकब उसको उल्लू का कुछ और ही उल्लू बना दी है। तो उसके बाद गुलाबों का टैटू। मैं एक लड़की हूँ, मेरे जिस्म में गुलाब का टैटू बनाया जाता है, तो उसका क्या गलत हो जाता है। और स्काल का टैटू जो है वो मैंने इसलिए लगा दी है कि हम वफात पाने के बाद हम जो मिट्टी में अगर मिल जाते हैं, तो उसके बाद अगर हमारा कब्र दोबारा खोद जाती है तो हमें स्काल ही तो मिलता है और स्काल के अंदर ही हमारा दिमाग होता है, जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं। तो उसका टैटू बनाने में क्या आशा है। पॉइंट नंबर 10। सड़क 2 में हीरो जो है वो अपना पेट उल्लू पालता है। तो उल्लू पालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपना पेट पाल सकते हैं। किसी को अपना पेट कुत्ता डॉगी पालते हैं, किसी ने बिल्ली पालते हैं, किसी ने उल्लू पालते हैं और किसी ने शेर पालते हैं। तो उल्लू को पेट एनिमल के हिसाब से पालना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट नंबर 11।
नूरा मूवी में जो पछताओ के सॉन्ग में तो वहाँ पे फ्लावर का दर्शा देखा जाता है। तो नूरा मूवी में जो पछताओगे, नूरा वैसे भी कठपुतली बनी है, और वहाँ पे फ्लावर होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम वैसे ही फ्लावर रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, पूजा भट्ट आज की जो इंस्टाग्राम फोटो है वहाँ पे वन आई सिंबलिज्म रखते हैं। तो मैं 2 सेकंड में अपनी वन आई सिंबलिज्म रखती हूँ, पोस्ट दी हूँ अभी। क्या मुझे कोई शैतान का सिंबल मिला है? तो पूजा भट्ट कि ये पोस्ट देख कर आपको कोई भी इंसान को लगेगा कि वो शर्मा रही है। तो इसके ऑनलाइन सिंबलिज्म से क्या ताल्लुक है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पॉइंट नंबर 13, पूजा भट्ट की जो इंस्टाग्राम है वो प्राइवेट की गई है। तो पूजा भट्ट की जो इंस्टाग्राम है वो प्राइवेट की गई है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इल्यूमिनाटी के साथ मिली हुई है या फिर फ्रीमेसनरी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे मुझे पता है औरत है फ्रीमेसनरी के साथ क्या जुड़ेगी। तो कई सारे इंसान हैं जो अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट करते हैं। तो क्या आप हर इंसान को इल्यूमिनाटी घोषित कर देंगे क्या? तो पॉइंट नंबर 14, महेश भट्ट की इंस्टाग्राम में तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक इंसान जमीन पर आसमान से जमीन पर गिर रहा है। तो अल्मास जैकब का कहना है कि वो इंसान लूसीफर को शो करता है, जबकि ऐसे कोई बात तो नहीं है। तो इंसान जब आसमान में उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी थकने के बाद तुरंत ही जमीन पर गिरने लगते हैं। तो आसमान से जमीन पर गिरना ये लूसीफर फॉल ऑफ लूसीफर को शो नहीं करता हमेशा। तो कोई भी इंसान ग्लाइड करके नेवाक आसमान से जमीन पे गिर सकता है कि नहीं? तो वहाँ पे कैप्शन है कि डरना नहीं, कभी कभी उड़ने से आसमान देने वाला पंख भी देगा। वो नीलेश जैन है। वो बस एक मोटिवेशन है कि आप आसमान में जब उड़ना सीखना चाहते हैं तो आप किस तरह से मोटिवेट होकर आसमान में उड़ना सीखने लगते हैं, या फिर आप ऊंचाई में पहुंचने के दौरान आप कितनी दफ़े मेहनत कर सकते हैं, उसकी मोटिवेशन है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 15, अल्मास जैकब ने बताया था कि मुसलमान के घर में पैदा हुआ था। लेकिन ये नहीं बताया कि इंडिया की जो एक्सपोज यूट्यूबर है उन्होंने ये बताया कि महेश भट्ट है वो इस्लाम में कन्वर्टेड हो चुकी है। तो कन्वर्टेड हो चुका है, यानी कि महेश भट्ट और इस्लाम में कन्वर्टेड
होने वाला हो चुका है। तो इसके बारे में अल्मा जैकब ने जिक्र नहीं की है। तो ऑलमोस्ट एक तरह से ये सही है कि महेश भट्ट इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि उनकी जो दूसरे दफा में जो उनकी जो औलाद हुई है उनका नाम सीक्वेंसली आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट, हाँ, जबकि पहले दफा में जो औलाद हुई थी वो उनका नाम था मुकेश भट्ट और पूजा भट्ट। हाँ, खैर पॉइंट नंबर 16 में जाती हूँ। तो मल्टी रिलीजियन मीन बिलीफ डजंट मीन रिलीजियस करप्शन। तो महेश भट्ट की मूवी में हर इंस्टाग्राम पोस्ट में ये दिखाया जाता है कि महेश भट्ट जो है वो हर रिलीजन को मानते हैं, मानने वाले होते हैं। तो यहाँ पे मल्टी रिलीजन बिलीफ को शो करते हैं, जो कि रिलीजियस करप्शन नहीं है। आपका अपने कल्चर के हिसाब से हर रिलीजियस रिचुअल सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं पॉइंट नंबर 2 में बता रही थी, जैसे मैं पॉइंट नंबर 2 में बता चुकी थी। क्या ना पॉइंट नंबर 17 वहाँ पे लिखा है कि महेश मीन्स द हाई ऑफ गॉड। तो अल्मा जैकब ने कहा कि महेश अपना नाम महेश इसलिए रखा क्योंकि महेश का मतलब है द हाई ऑफ गॉड है, यानी कि अपने आप को खोता से भी ऊपर रखना चाहा। ऐसे कोई बात नहीं, हर इंसान का नाम महेश होता है। क्या वो अपने आप को खुदा से ऊपर मानते हैं क्या? तो ज़्यादातर महेश भट्ट का नाम इसलिए होता है ताकि उनसे उस औलाद से एक्सपेक्ट किया जा सके कि वो खुदा को मानने वाले हों। जैसे कि मैं अपने बेटा का नाम महेश रखूँगी, उसका मतलब है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो बेटा है वो खुदा पर ज़्यादा यकीन करते हैं, इसलिए उसका नाम मैं महेश रखती हूँ। और कुछ खास बात नहीं है। ओके, तो अब पॉइंट नंबर 18, वहाँ पे इंस्टाग्राम में ये लिखा है, इंस्टाग्राम में ये दिखाया गया है कि 2 बंदर जो है वो इंसानों की सर्कस को देखने के घूमने जाते हैं। ये सफारी पार्क की बात की है। तो यहाँ पे मैसेज है कि इंसान अपने आप को जितनी प्रायोरिटी देते हैं उतनी प्रायोरिटी दूसरे जानवर को दे वो भी देंगे। पॉइंट नंबर 19, बायो एवोल्यूशन सच में होते हैं। तो इंसान जो है वो दूसरे जानवर से आते हैं और दूसरा जानवर जो है वो तीसरे जानवर से आते हैं। लेकिन अल्मा जैकब का मानना है कि खुदा पर यकीन, खुदा ने हमको मिट्टी में बनाया और खुदा ने हमको मिट्टी के साथ मिला दिए हैं ताकि खुदा पर हम ज़्यादा यकीन कर सकता है। तो खुदा पर अब हम ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस जो दिखा जाता है वो भी खुदा की है।
तो दूसरे जानवर को प्रायोरिटी देना खुदा की बेखुरमुदी कैसे हुई है मेरे भाई, ये तो बताते जाओ। ओके, उस वहाँ पे क्रॉस सिम्टम्स देखा जाता है। तो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ जाता है, तो वहाँ पे एक लिखा हुआ है, जिस लकीरों में लिखा सबका दर्द लेना, कोई भला क्या उसको दर्द की सजा देगा। हाँ, मतलब जिस इंसान की नसीब में ही लिखा है कि दूसरों का दर्द को अपना लेना, उसको कोई दर्द कैसे दे सकता है। तो ये बात सही है कि है। तो और जो क्रूसीफाइड जीसस क्राइस्ट की जो क्रूसीफिक्शन, वो इसी लेकर यहाँ पे आधारित है। शैतान का मजा, यहाँ पे भी शैतान का मजाक उड़ाया जाता है। यीशु मसीह के बेखुरमती नहीं की जाती। पॉइंट नंबर 21, पिक पॉकेट। एक लड़का पिक पॉकेट टर होता है, दिखाई देता है। वहाँ पे एक कैप्शन है, पुरानी कहावत है, जब कोई पिक पॉकेट सामने मसीहा को चलते हुए देखता है, तो उसी रास्ता में वो उसका पॉकेट को देखता है। इसका मतलब ये है कि जो अच्छे लोग हैं, जो दूसरों को मदद करने वाले होते हैं, उस पर काफ़ी बुरे लोग अपना आंखें जारी रखते हैं ताकि उसको दर्द पहुंचा सके। पॉइंट नंबर 22, वन आई सिंबल्स फिर से देखा जाता है। मैंने उसके बारे में पॉइंट नंबर 12 में बता चुकी हूँ। पॉइंट नंबर 23 में लिखा जाता है कि ब्लैक एंड वाइट केस। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट को शो करता है। तो एक इंसान के अंदर अच्छाई भी है और तो बुराई भी तो है। हम सारे इंसान तो जीसस क्राइस्ट की तरह नहीं है कि जिनका कोई बुराई ना हो। सभी ने दुनिया में कुछ ना कुछ पाप तो की है। यहाँ पे वही बातें की जाती हैं। ओके, पॉइंट नंबर 24 में लिखा गया है कि मैं कैसे मुकम्मल हो पाऊंगी अगर मेरे पास छाया ही ना हो। मुझे मेरे पास गुप्त रूप होना चाहिए अगर मैं दुनिया संपूर्ण रूप में दिखाई दे दूं। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि अगर मैं मुकम्मल करना चाहती हूँ तो मुझे अपना साथी चाहिए और मुझे अपना पर्सनल लाइफ में जीना चाहिए। मुझे अपना पर्सनल लाइफ जीना चाहिए अगर मैं संपूर्ण रूप में खुद को देखना चाहती हूँ तो। और ये कोई डेमोनिक सिंबल शो नहीं कर रहा है, लेकिन अल्मा जैकब इसको डेमोनिक सिंबल बता रहे हैं। तो कैसे चलेगा दीदी यार। क्या मैं आप बात करती हूँ 25 पे। तो 25 पे यहाँ पे
पॉइंट नंबर 25 में ये लगा दे, फिर से जीसस क्रॉस सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कैप्शन दिया कहा जाता है, डेथलेस ब्यूटी इन द फ्लीटिंगनेस ऑफ टाइम, यानी कि समय की अंत में भी कभी ना मारने वाली खूबसूरती दिखाई देती है। लेकिन आलमा जैकब का कहना है कि कभी ना मारने वाली खूबसूरती समय के साथ मिट जाते हैं। पता नहीं आलमा जैकब ने क्या बताया था, लेकिन डेथलेस ब्यूटी इन द फ्लीटिंगनेस ऑफ टाइम का मतलब है कभी ना मरने वाले खूबसूरती समय के अंत में भी मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 26, यहाँ पे देखा जाता है कि मुस्लिम औरतें जो है वो साइलेंस होते हैं, जबकि मुस्लिम औरतें अपना बातें करना चाहिए और अपने बातों की जिक्र करना चाहिए। तो ये थी उसका बात। आप थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ। ओके, अब मैं बात करूँगी पॉइंट नंबर 27 में। यहाँ पे कैप्शन में ये लिखा है, यहाँ पे मैच पर के जो पोस्ट है वहाँ पे जीसस क्राइस्ट को क्रूज में लटका दिया जाता है और कैप्शन में ये लिखा जाता है कि जो बेटर टू सफर फॉर द ट्रूथ देन लिव इन फॉल्सहुड, मतलब जो सच्चाई के लिए कष्ट भोग करना झूठ की जिंदगी जीने से ज़्यादा बेहतर है। तो यीशु मसीह सच्चाई को प्रीच करते हैं, उसके लिए कई सारे सफ़र की है, कष्ट भोग की है, जिसमें आखिरी कष्ट भोग इसलिए ये करनी पड़ेगी है कि उसको क्रूसिफाइड किया गया है। तो आलमास जैकब ये कहते हैं कि यीशु मसीह सत्य के लिए सलीब पे नहीं चढ़े, बल्कि दूसरों के पापों को अपने सर पर लेकर ही सलीब पे चढ़े हैं। लेकिन लोग क्यों भूल जाते हैं कि यीशु मसीह सत्य प्रचार करने के लिए अपना दूसरों का कष्ट अपने अंदर सामान लेते हैं और सलीब पे चढ़ आते हैं। पॉइंट नंबर 28, जीसस क्रूसिफाइड फॉर अस टू लिव फॉर द ट्रूथ, ये मैंने वही बता दी है। पॉइंट नंबर 29, जॉन बाइबल की सूरा नंबर 14 आयत नंबर 6 में ये लिखा है कि मैं ही राह हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जिंदगी हूँ। कोई भी मुझको छोड़कर कोई भी मेरे पिताजी के सामने नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन आलमास जैकब का कहना है कि उन्होंने सत्य के लिए सलीब पे जान ली थी। जब इस आयत में लिखा ही है कि मैं ही सत्य हूँ और यीशु ही सत्य है, यीशु ही राह है और यीशु ही जिंदगी है, तो कोई यीशु मसीह को छोड़कर कोई ये क्यों नहीं मानता कि यीशु मसीह ही हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दे दी है। ओके, पॉइंट नंबर 30,
शाहीन बाग यानी कि पॉइंट नंबर XXX, शाहीन बाग इल्यूमिनाटी टैटू। शाहीन बाग जो है अपने जिस्म में इल्यूमिनाटी का टैटू लगाता है। तो हर इंसान अपनी जिस्म में इल्यूमिनाटी का टैटू लगा सकता है, लेकिन क्या उसको कोई जानता है? मैं तो शाहीन बात को नहीं जानती। आप पॉइंट नंबर 31, ये मैंने पॉइंट नंबर 18 में बता दी है कि सफारी पार्क में अक्सर होता है कि शेर को जब देखने को मिलती है कि हम इंसान पिंजरे के अंदर जाते हैं और शेर पिंजरे के बाहर जाता है, ये खुदा की बेखुदमती नहीं करता। हाँ, बल्कि हमें ये बताता है कि हम शेर को डिस्टर्ब ना करें। तो सफारी पार्क का मकसद तो यही तो था। हाँ, ओके। पॉइंट नंबर 32, ब्लैक पैंथर जो है वो रिवार्ड को शो करता है। और हमारी यीशु मसीह ने कहा, आल्मा जैकब ने कहा का कहना है कि हमारा यीशु मसीह ने कहा कि इल्यूमिनाटी कि क्रिश्चियनिटी रिवार्ड को शो नहीं करता। ओके, तो आप चेक करते हैं मैथ्यू बाइबल की 28 नंबर सूरा के तिलावत करते हैं। तो 3 औरतें जो कि शिष्य है, जाना शिष्य यीशु मसीह की कब्र में सुगंध देने के लिए पहुंच गए थे। अचानक उसको कब्र खाली हुए देखने को मिला था, क्योंकि यीशु की शाद वहां पे नहीं थी। उस वक्त फरिश्ता ने उसको कहा था कि तुम जीवितों को मृतों में क्यों ढूंढती हो? यीशु मसीह आप यहाँ पे नहीं हो, वो जिंदा हो गए हैं। तो मर्दाना शिष्यों को आपने ये बताया है, और एक मर्दाना शिष्य जो पीटर है, उन्हें भी इसको तलाश करते रहे थे। तो तलाश करने वक्त यहाँ पे तलाश करने वक्त कुछ यीशु मसीह का साथ नहीं मिला तो रोते रहे। तो उनको यीशु मसीह मिला है, लेकिन पीटर उसे नहीं पहचाना। जब रोटियां तोड़ने लगे तब यीशु मसीह को पहचान लिया। तो यीशु मसीह उतने में सबके सामने दाखिल सही प्रकट हो गए हैं। तो सबको शिक्षा देने लगे, और उसके बाद यीशु मसीह आसमान में खुदा के पास पहुंचने लगे। और मत्ती बाइबल की 28 सूरा की 19 आयत को तिलावत करें तो वहाँ पे ये लिखा है कि जाओ अपने दुनिया को सारा दुनिया को अपनी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्म दो। यहाँ पे वो लिखा जाता है। और जॉन 33 में ये भी लिखा है कि जो यीशु मसीह में पैदा नहीं हो पाता वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। और दूसरे
और इसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना होता है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में ही बात की जाई है, और यहाँ पे ब्लैक पैंथर जो रिबात के बारे में बात की जा रही है, वो अच्छा ही तो है। हम बुरा बन के पैदा हुए हैं, तो हम अगले जन्म में अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छे जन्म का मौका ही नहीं मिलता, तो हम कैसे अच्छे बनेंगे और जन्नत में कैसे जाएंगे, ये बात है। ओके, पॉइंट नंबर 33, मैसोनिक नंबर। कैप्शन में ये लिखा है, दिस इज वाई द वर्ल्ड विल नेवर एंड नो मैटर हाउ डार्क थिंग्स गेट। तो यहाँ पे दुनिया में आपको कितनी भी अंधेरे वाली चीज या फिर काली चीज मिले, तो दुनिया खत्म नहीं होने वाले। तो यहाँ पे काली चीज आपको बुराई गालियाँ या फिर बुराई में मिलने के वक्त भी दुनिया खत्म नहीं होते हैं, बल्कि दुनिया अभी भी शुरू होता है। तो है, दुनिया भी उसी अपनी राह में चलने लगते हैं। तो और इस यहाँ पे ये जो है वो दुनिया में कैसे जीना है उसका मोटिवेशन है। शैतान खुदा की बेखुमती करने लायक बिल्कुल नहीं। आप पॉइंट नंबर 34 लूक बाइबल की 10वीं सूरा का 18 आयत के हिसाब से यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं लूसीफर को दुनिया में इस तरह से गिरते हुए दिख रहा हूँ जैसे दुनिया में रोशनी गिर रही है। तो लाइटिंग बोल्ट जो है वो इसी तरह से शो करते हैं। लेकिन लूसीफर को हम रोशनी नहीं मानते यार। तो लूसीफर गिरने से रोशनी गिरने जैसे क्यों हो जाते हैं? तो यहाँ पे लूसीफर जिस तरह से धरती पे गिर रहे हैं वो इस तरह से जैसे कि 1 बिलियन वोल्टेज की एक बिजली करती है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है, यहाँ पे लूसीफर की गिरने की रफ्तार उसी तरह से दिखाया जाता है। ये तो लेकिन आल्मर जैकब का कहना है कि लूसीफर धरती पे रोशनी की तरह गिरने लगता है या फिर इसलिए बिजली की रोशनी है और लूसीफर माना जाए। कैसे बातें कर रहे हो मेरे भाई? ओके, पॉइंट नंबर 35 यहाँ पे इफ बॉर्न अगेन किताब लिखी गई है। इसका मतलब है अगर दुनिया को सुधारने की एक और चांस अगर मिले तो हम क्या करेंगे, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे ये तो मैथ्यू बाइबल के 28 नंबर सूरा और जॉन बाइबल की 3री सूरा का 3री आयत को ही शो करता है। तो इसे खुदा की बेगुमती कैसे हुई है? तो ओके, नूरा के
36 नूरा की मुंह से काला धुआं निकल रहा है। तो काला धुआं तो हम वैसे ही निकल रहे हैं। तो नूरा फातिया जो है बेफजूल स्टाइल की है, तो उसका काला धुआं तो निकल तो नहीं है ना। और वैसे भी वो उसको भी ज़्यादा डिसलाइक मिलने वाले हैं। है। आप पॉइंट नंबर 37, इंडियन प्रेसिडेंट प्रमोट शैतानी सिंबल। आप तो गुस्सा तो आएगा ही, तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट की गाड़ी में तो ट्रायंगल मिलता है, तो है। वैसे इंडिया के झंडे पर ही तिरंगा है, उसे शैतानिज्म से क्या लेना देना मेरे भाई। आप आखिरी पॉइंट में आती हूँ, जेसस की आइडल। अगर मैं खुद को नहीं बचा सका, मैं आपको कैसे बचाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं अगर खुद को नहीं बचा सकी तो मैं दूसरों को कैसे क्या मदद करूंगी। लेकिन ये भूल के है कि यीशु मसीह क्रूस में सलीब पे चढ़ने से पहले दूसरों की मदद हमेशा करते रहे, और आखिरी वक्त पे सलीब पे चढ़ने गए हैं, और यीशु मसीह जिंदा भी हो गए हैं। इसका कोई बात ही नहीं क्यों नहीं करते। तो ये पॉइंट के जरिए मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे मैं साबित की है कि मार्श बार्च है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर नहीं है। तो ओके, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट की पेज में हर तरह की रोस्टिंग है। तो क्या मैं चलती हूँ, मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप में एंडिंग लगा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।